ओके सो अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इस कोर्स के अंदर जो हम कवर करेंगे एंड देन द कोर्स विल बी डन। तो उसमें सबसे पहले जो हमने करना है वो ट्राई कैच और जो एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर एरर हैंडलिंग भी आप इसको कह सकते हैं। तो उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या कैसे करते हैं, और इसकी अगर बात शुरू करने से पहले इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही क्यों है, तो वो इसलिए है कि जब भी हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर फेलियर जो है वो एक्सपेक्टेड हो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मे बी जो भी हम रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो ऑलवेज़ श्योर नहीं है, वो अश्योर्ड नहीं है कि उसका जो भी रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ही रिज़ल्ट हमें ऑलवेज़ मिलेगा भी। बिकॉज़ मे बी वो जो रिसोर्स है वो हमारी अपनी ना हो, वो हम किसी थर्ड पार्टी जो लोकेशन है उससे वो गेट कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ ए पी आई, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी अपनी नहीं है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस आ जाते हैं। सबसे जो बड़ी है वो तो एपीआईज़ का ही है, या फिर आप कोई फ़ाइल भी अगर हैंडल कर रहे हैं, फ़ाइल हैंडलिंग जो होती है आप कोई फ़ाइल ओपन कर रहे हैं या क्लोज़ कर रहे हैं, इवन उसमें रीड राइट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो एक्चुअली वो एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने सिर्फ हमारे प्रोग्राम को जो है वो हैंडल नहीं करना होता, उसने बाकी जो हैं वो इतनी ज़्यादा प्रोसेसेस को वो मैनेज कर रहा होता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो भी चीज़ हम एक्सेस करें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मे बी वो एग्ज़िस्ट ना करती हो, और अगर वो एग्ज़िस्ट कर रही है तो मे बी उसमें राइट या रीड करने की हमारे पास एक्सेस ना हो, या अगर एक्सेस है तो कुछ भी इस तरह की जो है वो चीज़ अकर हो सकती है। तो उसको अगर हम बस ऐसे ही प्रोटेक्शन के बगैर इस तरह का कोड अगर रन करेंगे तो जो भी अनऑथोराइज्ड चीज़ है या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ जो फेल हो रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर क्या करता है कि उसको अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते या हैंडल नहीं करते ऐसे एरर्स को, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फिर हमारा जो प्रोसेस है जो कि हमारा एक प्रोग्राम है एक्चुअली उसको किल कर देगा। कि जो ऐप है वो क्रैश हो जाएगी, और बस इसके आगे तो फिर कुछ रह नहीं जाता कि अगर ऐप ही क्रैश हो गई है तो वो बुरी चीज़ है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए भी, और जो डेवलपर है उसके लिए भी। तो इसलिए होते हैं ट्राई कैच। तो उस वो जो चीज़ है वो हम एक प्रोटेक्शन लेयर काइंड ऑफ जो है वो उस पे लगा देते हैं कि अगर इस चीज़ में कोई भी किसी भी तरह का मसला हो जाता है तो फिर उस केस में हमने क्या करना है। तो उसके लिए यूज़ होते हैं ट्राई कैचेस। तो लेट्स स्टार्ट दैट। तो उसके लिए हमारे पास एक तो ट्राई कैच जो ब्लॉक होता है बेसिकली ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि ट्राई पहले लिखना होता है एंड देन हमने जो इसका ब्लॉक है वो स्टार्ट करना होता है, और इसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे इसके अंदर वो वाला कोड होगा जो यस ये वाला कोड होगा, कोड दैट मे थ्रो एन एरर। ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज़ करेगा ही, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो थ्रो कर सकता है। और इसके बाद वो जो एरर थ्रो होगा उस चीज़ को हमने कैच करना होता है, और उसके लिए कैच कीवर्ड है और उसका भी एक ब्लॉक होता है। और इस तरह से, और इस ब्लॉक के अंदर आप उस कोड के को मैनेज कर सकते हैं, मैनेज नहीं सॉरी हैंडल कर सकते हैं किसी भी तरीके से जो भी आप की सिचुएशन है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं एंड ऑल दैट। तो उस एरर को अगर हमने कैच भी करना है तो फिर हम पैरेंथेसिस लगा के उस एरर को एक नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं होता। आप इसको यू कैन जस्ट ओमिट दैट अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, या ऑलवेज हम प्री डिफाइंड या फिर एक सॉलिड सी कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं जिसका उस स्पेसिफिक एरर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उस केस में आप उसको जस्ट इग्नोर भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से लिख के तो फिर उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं। तो ये हो गया। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि इसको किस तरह से हम जो एरर्स हैं वो थ्रो कर सकते हैं, या फिर अपने जो कस्टम एरर्स हैं वो भी हम थ्रो कर सकते हैं। सो वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि अगर एरर जो है वो यूजुअली तो जो भी हम चीज़ कर रहे होते हैं
मतलब जो भी हम API यूज़ कर रहे हैं, API से मुराद वो जो API कॉल है वो नहीं, मतलब कोई भी लाइक मे बी सम काइंड ऑफ अ फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई API यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो ऑलरेडी एरर्स थ्रो हो रहे होते हैं। लेकिन आप अपनी जो अपना जो कस्टम एक एरर है वो भी थ्रो कर सकते हैं। तो ये जो हमें कोपायलट कह रहा है, अगर मैं ये वाला फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ और इसके अंदर जो है वो हम मे बी सम काइंड ऑफ एरर थ्रो कर सकते हैं, एन एरर अकर्ड। तो एरर थ्रो करने का जो तरीका है वो ये है, जो यहाँ पे हमने अभी लिख लिया है कि आप एक एरर ऑब्जेक्ट जो है उसको आप थ्रो कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी नहीं होता कि आप ऑलवेज़ एरर ही थ्रो करें। थ्रो जो कीवर्ड है उसके बाद आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, लाइक मे बी आप एक नंबर लिखते हैं, यू कैन जस्ट थ्रो एन इंटीजर लिटरल, यहाँ पे इंटीजर नहीं मतलब एक्चुअली इस केस में नंबर है, नंबर लिटरल आप यहाँ पे थ्रो कर सकते हैं। आप इवन कोई स्ट्रिंग थ्रो कर सकते हैं, कोई भी मतलब जावास्क्रिप्ट का कुछ भी वेरिएबल जो है किसी भी तरह की टाइप का वो आप यहाँ से थ्रो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर एक कन्वेंशन है जावास्क्रिप्ट की वो ये है कि हमारे पास जो बिल्ट इन हमें मिलता है ये वाला ऑब्जेक्ट या क्लास एक्चुअली कहना चाहिए, एरर क्लास, उसको हम उसका जो वेरिएबल है वो थ्रो करते हैं, न्यू एलोकेट करते हैं न्यू के साथ, एंड देन उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम कोई भी स्ट्रिंग जो है वो पास कर सकते हैं, तो ये उसका मैसेज बनेगा उस एरर का। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से हम इस एरर को फिर एक्सेस करेंगे और फिर उसके साथ हम किस तरह से क्या जो है वो लाइक उसके साथ डीलिंग किस तरह से कर सकते हैं। सो अब ये जो है इसको हम यहाँ पे वैसे ये अब ऑलवेज़ यहाँ पे एरर ये थ्रो हो रहा है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि इसका ना कुछ यहाँ पे रैंडमली इसको थ्रो करते हैं, लाइक ऑलवेज़ नहीं लेकिन समटाइम्स दिस थिंग इज़ गोइंग टू थ्रो एन एरर। तो इसके अंदर से जो है वो हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर लेते हैं, यस, और अगर ये है तो फिर थ्रो कर दें, अदरवाइज सक्सेस आप जो है वो यहाँ से रिटर्न कर दें। तो अब ये ऑलवेज़ एरर थ्रो नहीं करेगा, ये समटाइम्स एरर थ्रो करेगा रैंडमली। तो यहाँ पे ये जो एरर रिज़ल्ट है इसको हम यहाँ पे एक तो लॉग कर सकते हैं, और अगर ये मतलब हुआ जो है ये एरर ना थ्रो हुआ, तो इन दैट केस वी विल गेट द रिज़ल्ट विच इज़ सक्सेस, और सक्सेस, या फिर आप इवन इस जो रैंडम नंबर है उसी को ही रिटर्न कर सकते हैं लाइक दैट। और अदरवाइज़ अगर हमें वो एरर थ्रो हो जाता है तो देन वी कैन सी दैट एरर इन ई कंसोल, और वो यहाँ पे हमें मिलेगा। अब ये जो एरर यहाँ पे हमें थ्रो हुआ है इसकी टाइप एक्चुअली ये वाला अब इसकी टाइप एरर नहीं होगी, इसकी टाइप वो होगी जो भी यहाँ से हमने थ्रो किया। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास ऑलवेज़ ये वाली जो उस ऑब्जेक्ट पे प्रॉप है वो एग्जिस्ट करता हो, तो इसलिए हम उसको ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट करके यहाँ से थ्रो करते हैं। बिकॉज अगर मैं यहाँ से सिंपल एक स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करता हूँ, सॉरी थ्रो करता हूँ, तो इसकी टाइप फिर स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग पे मैसेज नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। इस पे तो फिर स्ट्रिंग के मेथड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे, या उसकी जो प्रॉप्स हैं वो हमें मिलेंगे। तो ये चीज़ मेक श्योर करने के लिए एक कन्वेंशन भी है और एक लाइक स्टैंडर्ड भी है ये, तो कि इस तरह की चीज़ें हमारे पास ऑलवेज़ हों, तो बस इसलिए हम उसको एक जो एरर का ऑब्जेक्ट है वो थ्रो करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक कोई और टाइप। तो अब इस केस में क्योंकि ये एरर हम थ्रो कर रहे हैं, एरर टाइप का एरर थ्रो कर रहे हैं, तो इसकी टाइप फिर एरर होगी, और उस पर एक मैसेज जो है वो एग्जिस्ट करता है प्रॉप, और ये मैसेज वो वाली स्ट्रिंग होगी जो हमने यहाँ पे इसको दी थी। तो इसका नाम आप मतलब नहीं, और रैंडम नंबर इज़ टू लो, चलो ये ठीक है, मतलब इस तरह से कुछ भी जो है वो हम कर सकते हैं। एंड देन अगर मैं ये जो चीज़ है इसको अगर हम यहाँ से रन करें, और आई थिंक ये इस वाले में है, एंड देन नोड 60 दैट, और इसके अंदर जो है वो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है इस केस में, बिकॉज़ ये वाला जो नंबर है अपेरेंटली वो 0.5 जो है उससे ये बड़ा है, ये 54 है। सो अगर हम इसको दोबारा रन करें तो नो नो, और ये वैसे कभी भी नहीं हो रहा, दिस इज़ स्वीट, और यस। तो इस केस में हमें जो है वो जो रैंडम नंबर है इज़ टू लो वाला एरर जो है वो थ्रो हुआ है, और वो हमने यहाँ पे
मैनेज भी कर लिया है। अब ये अगर हम मतलब ये इस तरह से हुआ है, लाइक दिस वाज नॉर्मली जो है ये वाला जो प्रोग्राम है इसने एग्ज़िट कोड 0 के साथ ही एग्ज़िट हुआ है ये वाला प्रोसेस। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे इसको कॉल करने की बजाय ट्राई कैच के बाहर अगर हम इसको करते हैं, फॉरगेट द ट्राई कैच थिंग, इसको भी, तो अब अगर हम इसको, अब ये अनसेफ, मतलब ट्राई कैच का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाहर खुले मैदान में पड़ा हुआ है और ये जो एरर थ्रो हम इधर से कर रहे हैं लेकिन उसको कैच कहीं पे भी नहीं कर रहे, तो फिर इसका क्या बिहेवियर होगा, लेट्स सी दैट। तो फिर ये होगा कि ये यहाँ पे जो अनएक्सपेक्ट नहीं मतलब उसका लफ्ज़ वो एक होता है पता नहीं क्या, लाइक क्या मतलब नॉर्मली, अब नॉर्मली, यस आई थिंक अब नॉर्मली समटाइम्स लिखा होता है कि ये वाला जो प्रोसेस है ये अब नॉर्मली एग्ज़िट हुआ है। तो ये इस तरह से जो है हमारा ये क्रैश हो गया, लाइक ये जो भी हम कोड रन कर रहे थे वो प्रॉपरली एग्ज़िट नहीं हुआ। इस तरह के एरर आपने वैसे पहले मे बी समटाइम्स देखे हुए हों। तो इस तरह से वो एरर जो है वो थ्रो हो गया और वो ये कह रहा है कि आपने यहाँ से ये एरर थ्रो किया था लेकिन आपने उसको कहीं पे कैच नहीं किया और ये जो प्रोग्राम है इसकी पूंगी बात की है। तो इस तरह से जो है हम इस चीज़ को सेव कर लेते हैं कि अगर ये अब इसमें था यहाँ पे ट्राई के अंदर, तो फिर उसने हमारा जो है वो वाला एरर वो प्रॉपरली हैंडल किया और अब हम उसको लाइक हमारा जो प्रोग्राम है वो क्रैश नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें जो है वो अगर मैं आपको वो वाली जो है यबली वो भी अगर करके दिखाऊं, तो इन दैट केस हमारे पास अगेन इस कैच के अंदर से भी एरर थ्रो हो सकता है और इस केस में वो ऐसे आएगा कि नहीं, इस केस में नहीं आएगा लेकिन ये अनडिफाइंड आएगा। ई डाट जो मैसेज है वो, क्योंकि अभी हम ये नंबर यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं और नंबर पे मैसेज नाम की जो प्रॉप है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो इफ़ दैट हैपन्स तो उस केस में यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल जाएगा। और फॉर सम रीज़न अगर हम यहाँ पे मज़ीद कुछ चेनिंग कर रहे होते तो अब ये यहाँ पे रीडिंग अनडिफाइंड वाला एरर आना था कि आप अनडिफाइंड पे ASD रीड नहीं कर सकते। तो मतलब ये इस तरह से ये बताने का मकसद ये है कि एक तो ये भी मकसद है कि आप यहाँ पे इस तरह के जो जावास्क्रिप्ट की जो नॉर्मल टाइप्स हैं उनको थ्रो करने की बजाय वी ऑलवेज़ प्रेफर कि हम इस चीज़ को थ्रो करें क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड और कन्वेंशन है। तो और दूसरा जो है वो ये है कि जो ये जो कैश ब्लॉक इटसेल्फ है उसके अंदर से मज़ीद आप एरर्स जो हैं वो थ्रो कर सकते हैं, या आप भी कर सकते हैं या जो प्रोग्राम है वो भी थ्रो कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे जो कोड लिखेंगे वो ऑलवेज़ वो भी सेफ़ होगा, तो उसको भी आपने फिर अच्छे से जो है वो हैंडल करना होता है। तो उसका जो तरीका है वो ये है कि लाइक समटाइम्स हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरर भी हैंडल करना चाह रहे हैं और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ये जो जो एरर ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक तो मैसेज है और दूसरी इसके ऊपर जो टाइप भी एक होती है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको वो भी दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप नाम का जो ऑब्जेक्ट है प्रॉप है वो भी एग्जिस्ट करता होता है। तो अगर हम उसको करें तो इसकी टाइप उसका नाम टाइप नहीं होता, आई थिंक एरर टाइप होता है और समथिंग, इज़ इट एरर टाइप, ओके आई थिंक इसका जो नाम है दिस इज़ सो बैड, इसका प्रॉप का नाम आई थिंक नेम होता है फिर, यस फाइनली। तो इसका जो प्रॉप का नाम है वो रेंज एरर है इस केस में, बिकॉज हमने यहाँ पे रेंज एरर थ्रो किया और आई गेस कि अगर ये सिंपल एरर भी होता तो इट शुड हैव, यस, तो इसका नाम एरर है, सिंपल एरर, और इस केस में वो रेंज एरर है। इसकी तरह के और भी प्री डिफाइंड भी एरर्स हैं हमारे पास, लाइक टाइप एरर भी आपने लाइक काफ़ी बार देखा होगा, और ये रेंज एरर है, या इसी तरह से और भी काफ़ी एरर्स जो हैं वो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट ने डिफ़ाइन किए हैं, लेकिन आप उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। करना बस ये होता है कि आप उसको इसमें से इसकी जो प्रोटोटाइप है उसमें से आप उसको इनहेरिट करेंगे एंड देन यू गुड टू गो। तो इस तरह से इसको बताने का ये मकसद है कि अगर हम यहाँ पे इसको रेंज एरर ही रखें एंड देन व्हाट वी कैन डू इज़, अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू रेंज एरर,
तो देन आप यहाँ पे कुछ जो है वो आई डोंट नो कुछ भी कर लें, मे बी दैट। और अगर वो नहीं है तो जस्ट थ्रो द एरर अगेन। तो ये क्या, इसका मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कोई अपनी जो एपीआई बना रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं और उसके अंदर जो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एरर है, अगर वो अगर होता है तो उसको आप हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी एरर्स हैं वो आपका जो आपकी जो एपीआई है या जो आपका फंक्शन होगा उसको जो कॉल करने वाला है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको हैंडल करे। तो इस तरह के केसेस में आप उसको जो है वो कर सकते हैं। अब इस केस में आई गेस ये ऑलवेज़ रेंज एरर ही होगा, तो हम इसको कुछ जो है वो लाइक इसके अलावा यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन हम इसको रेंज एरर की बजाय फॉर सम रीज़न इफ़ वी थ्रो द टाइप एरर, तो उस केस में अब क्योंकि उसकी टाइप ये नहीं होगी तो इट्स जस्ट गोइंग टू बिहेव नॉर्मली, कि यहाँ पे वो जो पहले हो रहा था जिस तरह से हम उसको हैंडल नहीं कर रहे थे तो जो हो रहा था अब फिर से वही हो रहा है। तो मतलब इस तरह से आप इसको जो है वो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसको करने का एक और भी तरीका होता है, आप इंस्टेंस ऑफ जो ऑपरेटर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसी सेम चीज़ को करने का जो दूसरा तरीका है वो ये भी है कि इफ़ दिस इज़ इंस्टेंस ऑफ टाइप एरर या फिर रेंज एरर पहले की तरह ही अगर हमने रखना है तो फिर आप उसको ये इसका भी बेसिकली वही सेम मतलब होगा। तो मतलब इस तरह से आप इसको जो कस्टम आपके एरर्स हैं वो भी बना सकते हैं और उनको जो है वो एक्सप्लिसिटली आप यहाँ पे कैच या उनको हैंडल भी कर सकते हैं, और इन सम केसेस आप उसको दोबारा भी थ्रो कर सकते हैं। और लास्टली इसके अंदर जो है वो एक चीज़ होती है फाइनली, जो कि हम मतलब इन दो ब्लॉक्स के बाद, क्योंकि इनमें से या तो ये होना है ये वाला ब्लॉक या फिर ये वाला ब्लॉक होना है, लेकिन एक एंड पे आप ऑप्शनली फाइनली भी लगा सकते होते हैं। और ये वाला जो कोड है दिस इट विल ऑलवेज़ रन। यहाँ पे जो को पायलट ने भी को पायलट किया है वो ये है कि यहाँ पे जो फाइनली वाला है वो वाला कोड ऑलवेज़ रन होगा नो मैटर व्हाट। मतलब ये वाला ब्लॉक अगर रन होता है फ़ाइन, अगर ये वाला रन होता है फ़ाइन, लेकिन ये वाला ऑलवेज़ रन होगा। तो फाइनली जो है वो हेल्पफुल हो जाता है अगर लाइक मे बी आपने कोई रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं इट्स इन दोनों के स्टार्ट में, या फिर समटाइम्स अगर आप जो है वो कुछ इस तरह की एग्जांपल ये लेना चाहें कि आप ऐसे हमारे पास एक जो है वो एक इस तरह से है इज़ लोडिंग, और यहाँ पे मैं उसको ट्रू सेट करता हूँ या फिर इनफैक्ट यहाँ पे वो फॉल्स होगा। और ट्राई करने से पहले व्हाट आई कैन डू इज़ लोडिंग को मैं यहाँ पे ट्रू सेट कर सकता हूँ, और फाइनली जो होगा मतलब यहाँ पे आप सपोज़ करें कि हम यहाँ पे जो है वो कॉलिंग ए रिमोट एपीआई, और उस केस में क्योंकि ये लोडिंग स्टेट में चला जाएगा और यहाँ पे मे बी वो फेल होता है मे बी वो पास होता है जो भी होता है, लेकिन क्या हम कर सकते हैं कि फाइनली में आके वी कैन ऑलवेज से कि इज़ लोडिंग टू फॉल्स। तो अब यहाँ पे ये फेल भी अगर हुआ, ये वाली जो एपीआई कॉल है अगर वो फेल होती है फ़ाइन, अगर वो नहीं भी फेल होती तो ये वाला ब्लॉक क्योंकि ऑलवेज़ रन होगा तो हम यहाँ पे उसको सेफली फॉल्स कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक इसको करने के बाद यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इज़ लोडिंग इक्वल टू फॉल्स, लेकिन उस केस में हमें यहाँ पे आके फिर दोबारा से लिखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे भी फॉल्स हो रहा है, फॉल्स लाइक दिस। तो मतलब ये कोड जो है वो हमें रिपीट करना पड़ रहा है बार बार, और इमेजिन कि यहाँ पे लाइक मे बी ये सिर्फ एक लाइन की बजाय और भी हमने काफ़ी चीज़ें करनी है, तो इन दैट केस हमें यहाँ पे वो दोबारा लाइक बार बार लिखना पड़ रहा है। तो उसके लिए होता है जो फाइनली ब्लॉक है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स कि वो ट्राई ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या कि कैच, दिस ब्लॉक विल ऑलवेज गेट एक्सिक्यूटेड। तो यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे हम लॉग भी कर लेते हैं और एक बार इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एंड मे बी इसको वैसे हम नहीं करते, आई कैन जस्ट से जो हम पहले कर रहे थे इतना लाइक दिस, और ताकि वो जो इतना लंबा आ जाता है वो ना हो। तो यस इस केस में जो है वो एरर भी थ्रो हुआ था, लेकिन जो फाइनली ब्लॉक है दैट वन ऑल्सो गॉट एक्सिक्यूटेड। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा ट्राई करते हैं विच इज़ नॉट लाइक, इस केस में उसने एरर थ्रो नहीं किया लेकिन जो फाइनली ब्लॉक है वो स्टिल
एग्जीक्यूट हुआ है और एरर थ्रो जो हुआ था उसके केस में भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो इसके बाद एक और जो बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्राई होता है यहाँ पे ट्राई, इसका ये ब्लॉक हो गया। इसके बाद या तो कैच आना होता है या फिर फाइनली आना होता है, मतलब एक जो इसका काइंड ऑफ सिबलिंग है ना ब्लॉक, वो लाजमी आना चाहिए। तो मोस्टली इट इज़ जस्ट ए कैच, मतलब आप या तो कैच इसके साथ जोड़ सकते हैं या फिर फाइनली, तो लेकिन इनमें से कोई एक लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर फाइनली भी लिखते हैं दैट इज़ आल्सो सिंटैक्टिकली फ़ाइन। और पहले हम जो शुरू से करते आ रहे हैं दी कैच वन, तो उससे भी कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन आप इसको यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकते, देयर हैज़ टू बी ए सिबलिंग ब्लॉक, वो कैच हो सकता है या फिर फाइनली। सो ये हो गया इस तरह से। और इसके अंदर आप नेस्टिंग भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स, मतलब यहाँ पे आप एक और ट्राई कैच इस कैच के अंदर खोल सकते हैं, आप एक और ट्राई कैच इसी ट्राई के अंदर भी खोल सकते थे। मतलब जितने भी आप नेस्टिंग जो है वो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, देयर इज़ नो स्टॉपिंग और एनीथिंग लाइक दैट। तो होपफुली ऑल ऑफ दिस इज़ क्लियर, और मे बी आई शुड जस्ट लीव देम फॉर रेफरेंसेस। यहाँ पे what did I do like that। तो इस तरह से जो है वो हम ट्राई कैच करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब लास्ट पे मैं आपको एक और जो अच्छी कन्वेंशन, एक अच्छी प्रैक्टिस आजकल जावास्क्रिप्ट वाले लोग जो हैं वो पिक कर रहे हैं और लैंग्वेजेस के अंदर से, ये जावास्क्रिप्ट का कोई अपना नहीं है, वैसे किसी भी लैंग्वेज का नहीं, इट्स जस्ट ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो उस तरह से वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि, बल्कि उससे भी पहले अगर मैं आपको वो सिनेरियो थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि व्हाट इफ़, मतलब जो हमारा जो यहाँ पे हम ट्राई के अंदर चीज़ कर रहे हैं, उस एपीआई का जो भी हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हम इस ब्लॉक के बारे भी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर या इन मैनी ब्लॉक लैंग्वेजेस जो भी चीज़ आप इस ब्लॉक में डिफ़ाइन करेंगे वो इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं की जा सकती। तो उसका फिर क्या तरीका होगा, जैसे अभी हमने ये किया कि आप उसको ग्लोबल जो है वो डिफ़ाइन कर दें, और फिर यहाँ पे आप उसको मे बी नल सेट कर दें पहले, और फिर इसके अंदर जो है वो आप इसको कुछ इस तरह से करें, और फिर आप नीचे जो है वो अगर यहाँ पे एरर आ जाता है तो वेल उस केस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ वो ऑलरेडी नल है। तो मतलब लेकिन ये है कि यहाँ पे एक तो ये ग्लोबल स्कोप जो है वो इतना ज़्यादा मैसी हो जाएगा, और यस मतलब ये बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा कोड नहीं लग रहा। तो उस केस में मतलब इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और अगेन इमेजिन कि यहाँ पे ये एक की बजाय में भी हमारे पास मल्टीपल इस तरह के ब्लॉक्स हैं ट्राई कैचेस, बिकॉज सिर्फ एक एपीआई कॉल तो डेफिनेटली होगी नहीं, मे बी मल्टीपल कॉल्स हो रही हैं, तो हमें यहाँ पे क्या फिर करना पड़ेगा, रिज़ल्ट 1 रिज़ल्ट 2 एंड सो ऑन। तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो एक फ़ंक्शन के अंदर जो है वो रैप कर देते हैं, और फंक्शन जो है वो हमें या तो डेटा रिटर्न करेगा या फिर एरर रिटर्न करेगा, और ईदर वन ऑफ देम इज़ गोइंग टू बी नल ऑलवेज। तो वो सारा कुछ ये उसके अंदर मैनेज हो जाएगा उस स्कोप के अंदर, और उधर से हमें जस्ट उसका रेफरेंस मिल जाएगा, तो कोड काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लीन हो जाएगा इन दैट केस। तो इफ़ आई शो यू कि वो हम किस व्हाट आई मीन बाय दैट, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे मे बी हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं, मे बी उसका नाम हम रख देते हैं मतलब इस तरह से तो वैसे आप उसका नाम नहीं रखेंगे, बट मे बी हम उसका नाम रख देते हैं ट्राई कैच, यस। और इसके अंदर से जो है वो आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ये करेंगे, और इसके अंदर से ये जो है ये हमें देगा रिज़ल्ट, और यहाँ पे अगर ये पास हो जाता है तो हम क्या करेंगे कि डेटा इज़ रिज़ल्ट एंड एरर इज़ नल, यस। और यहाँ पे अगर वो हमारे पास कैच में आ जाता है तो जो भी हमने उस एरर के साथ करना है, यहाँ पे लॉग करना है तो कर लें, बट हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे उसको डेटा जो है वो नल होगा लेकिन एरर जो है वो ये वाला होगा।
एंड इन दिस केस हमें जो है वो फाइनली की ज़रूरत है नहीं, तो या तो ये रिटर्न हो रहा है या फिर ये रिटर्न हो रहा है, और ये जो है ये अनरीचेबल है, यहाँ पे ये कभी आएगा ही नहीं, अनरीचेबल। तो क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ना एक जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अब इसमें जो है वो आप क्या कर सकते हैं, एक और भी वैसे हम कर सकते हैं इसको, अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे हैं तो इसकी टाइपिंग थोड़ी अच्छी कर सकते हैं, या फिर ये वाला जो फंक्शन है, अब ऑब्वियसली हम ऑलवेज़ इसी सेम फंक्शन को तो कॉल करेंगे नहीं, तो ये वाला जो कॉल बैक है वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन कॉल दिस कॉल बैक हियर, और इसका जो भी रिज़ल्ट है वो हम यहाँ से, अगर वो सेफली रिज़ल्ट हो जाता, रिज़ल्ट नहीं रिटर्न हो जाता, तो दैन वी रिटर्न दैट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी द एरर। अब इसको अगर हम बेहतर अंदाज में इसको यूज़ करें तो वो उसका तरीका ये होगा कि इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सो दैट हम यहाँ पे उसको टेस्ट कर लें। तो ये है एक अब ये सेम चीज़ वही है जो ऊपर वाला ये हमने पहले बनाया हुआ है, ये वाला रिस्की फंक्शन वो उसको पास हो रहा है और रिटर्न में हमें ये चीज़ें मिल रही हैं, और उसको हम राइट अवे डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, या फिर जैसे भी आप जो है वो प्रेफर करें, यू कैन जस्ट कॉल दिस थिंग, और फिर उसको आप यहाँ पे डॉट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज़ फाइन। अब इस केस में हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट में तो इनकी टाइप्स नहीं है, बट अगेन यू कैन डेफिनेटली ईजिली इनकी जो टाइप्स हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो इस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। अगर तो एरर हुआ तो देन इट्स फाइन, और अगर लाइक एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि डेटा जो है वो डेफिनेटली फिर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इन दोनों को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब जो है लास्ट बात एक और भी कि अब इस केस में क्योंकि हम सारा कुछ ऑलरेडी ग्लोबल स्कोप में कर रहे हैं, तो इस तरह से वैसे तो हम करते नहीं हैं, लेकिन आई डोंट नो कि आप जावास्क्रिप्ट किस मकसद के लिए सीख रहे हैं, लेकिन लाइक अगर तो आप रिएक्ट करना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी जो और फ्रेमवर्क का व्यू करना चाहते हैं, एंगुलर करना चाहते हैं, स्वेल्ट जो भी, तो उसके अंदर यूजुअली हमारे पास जो है वो स्कोप्ड कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो मतलब इस तरह जो अगर आप उसको स्कोप्ड रख लेते हैं तो ये उसी कंपोनेंट के अंदर हो रहा होगा ये सारा कुछ, ये ग्लोबली तो हम करेंगे नहीं, लेकिन डेफिनेटली आप इसको ग्लोबली भी कर सकते हैं। तो ये अब हमारे पास कोड थोड़ा क्लीन भी हो जाएगा और इजी टू रीड भी है, इजी टू मैनेज भी है, और लाइक यस, तो मतलब ये इस तरह की जो चीज़ है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वैसे आजकल तो नहीं है, लाइब्रेरीज़ जो जावास्क्रिप्ट के हैं काफ़ी ज़्यादा वो ऑलरेडी इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं। जो 10 स्टैक क्वेरी है वो इसी तरह से चीज़ों को मैनेज करती है, और भी उसकी तरह की जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं और उसके अलावा जो उसकी तरह की नहीं भी हैं वो भी कर रही हैं। बट कहने का ये मकसद है कि जो नॉर्मल लाइक लाइब्रेरी को यूज़ करने वाले उसको नहीं भी हैं, तो डेवलपर्स जस्ट इतना जो फंक्शन है वो खुद से अपनी यूटिलिटी जो है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं, बिकॉज इट्स रियली नाइस कि हम ये वाला जो ट्राई कैच वाला गंद है उसको किसी एक यूटिलिटी में बस रख लें और उसके बाद हमें कभी वो लिखना ना पड़े, और कोड जो है वो लाइक इस तरह से क्लीन सा हो जाए। तो यस, ये होते हैं ट्राई कैचेस, एंड आई रियली होप कि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आ गई होगी। और वन लास्ट पार्ट, और वो ये है कि जो यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो फाइनली ब्लॉक होता है ना, अगर यहाँ से आप रिटर्न भी कर जाएं तो फिर भी ये रिटर्न ये वाला कॉल होगा और फिर रिटर्न होगा। आप यहाँ से कैच भी चाहे रिटर्न भी कर रहे हैं तो फिर भी ये रिटर्न होने से पहले फाइनली वाला जो कोड है वो लाजमी ऑलवेज़, देयर इज़ नो वे कि अगर आपने फाइनली वाला ब्लॉक लगाया हुआ है और वो रन ना हो, वो रन होगा और फिर उसके बाद ये वाला रिटर्न होगा। और रिटर्न के अलावा अगर इस ब्लॉक के अंदर एक मज़ीद जो एरर है वो भी थ्रो हो जाता है, इवन लाइक यहाँ पे आप जो है वो दोबारा इसी एरर को थ्रो कर देते हैं फॉर सम रीज़न, तो फाइनली ब्लॉक जो है वो स्टिल एग्जीक्यूट होगा और फिर ये वाला जो है एरर वो थ्रो होगा। तो ये एक लाइक पता नहीं मे बी थोड़ी सी ट्रिकी सी बात हो या फिर कंफ्यूजिंग, तो इसलिए मैंने सोचा कि फाइनली लास्ट पे मैं आपको वो चीज़ भी क्लियर कर दूँ। और अगर आप यहाँ पे फिर यूजुअली हम जो है ना वो रिटर्न नहीं लिखते, बिकॉज़ अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया ना तो ये ऑलवेज़ अब डेटा नल होगा, ऑलवेज़ एरर नल होगा, क्योंकि पहले तो ये वाला जो है वो होगा कॉल, लेकिन फिर ये वाला जब रन होगा तो वो पिछले वाला जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो उस इससे ओवरराइट हो जाएगी और ये वाला जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑलवेज़ ये दोनों चीज़ें नल ही आ जाएंगी।
तो इस चीज़ को जो है वो आपने अवॉइड करना। आई गेस आई शुड एक्चुअली शो यू। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को लॉग करते हैं तो दे आर बोथ नल इन दिस केस। एक्चुअली ये वाला नल एंड नल। तो इस तरह का जो काम है वो हम नहीं करेंगे। तो फाइनली के अंदर हम रिटर्न स्टेटमेंट्स नहीं लिखते। आई मीन लिख सकते हैं ऑब्वियसली, अभी आपने देख लिया, लेकिन इस तरह के केसेस में आपने उसको जो है वो केयरफुल रहना है, बिकॉज़ अगर इस तरह करेंगे तो वो फिर उस चीज़ को ओवरराइड कर देगा। सो यस, ये होते हैं ट्राई कैच एंड फाइनली। और इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो कि आपको नहीं समझ आए या फिर कंफ्यूजिंग है, तो यू कैन आस्क देम, पुट देम इन द कमेंट्स और समथिंग, और देन वी विल ट्राई टू like get to them. Yep.